देखें, जब आप अपने अवाम और अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट होते हैं तो अच्छा वक्त आ ही जाता है। ईरान और सऊदीया के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कोर वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिनकी वजह से उनकी अवाम को कभी कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं हुआ। इंडिया ने भी कभी अपनी कोर वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इनफैक्ट हर वो मुल्क जो अपनी अवाम के लिए सोचता है, उन्होंने कभी भी अपनी कोर वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ही मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े मुल्क हैं, लेकिन 7 साल से एक दूसरे से दुश्मनी पालकर बैठे हुए थे। दोनों ही मुल्कों के दरमियान मिडिल ईस्ट में सुपरमेसी की जंग थी। सुपीरियर होने की इस रेस ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन का माहौल बनाकर रखा, और इस टेंशन की माहौल की वजह से बहुत सारे और भी मुस्लिम ममालिक इफेक्ट हुए। लेबनान, शाम, इराक और यमन, इनके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे को अपोज करते रहे। आखिर सऊदीया और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था क्या? सऊदी अरेबिया इस्लामिक वर्ल्ड की सुन्नी रियासत है तो दूसरी तरफ ईरान शिया मसलक का मरकज समझा जाता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मसलक का ये बुनियादी फ़र्क सदियों से चला आ रहा है, जिसमें 1989 के ईरानी इनकलाब के बाद मज़ीद इजाफा देखने में आया, जिसके बाद इन दोनों मुल्कों में हर इशू पर प्रॉक्सी वार्स होना शुरू हो गईं। ईरानी इनकलाब के बाद ईरान ने अमेरिकन सपोर्ट खो दी, जिसके बाद उसने सऊदी अरेबिया को अमेरिका का गुलाम कहना शुरू कर दिया। तो सऊदीया ने भी ईरान को मिडिल ईस्ट में होने वाली हर टेंशन का रिस्पॉन्सिबल कहना शुरू कर दिया। सऊदीया ने जब यमन पर 2015 में हमला किया तो उसके मुखालिफ हौसियों का ग्रुप था, जिनकी सपोर्ट में ईरान सामने आ गया, जिसके बाद 2016 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात डिप्लोमेटिक लेवल पर उस वक्त ख़त्म हो गए जब सऊदी अरेबिया ने एक शिया आलिम को फांसी की सज़ा दे दी, जिसके रिएक्शन में ईरानी शहरियों ने ईरान में मौजूद सऊदी एम्बेसी को जला डाला, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि 2016 में ईरान ने अपने मुल्क से हाजियों को भी हज के लिए सऊदीया जाने से रोक दिया। मुस्लिम वर्ल्ड के दो बड़े मुल्क होने की वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के पीस प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन मुल्कों पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि इन दोनों मुल्कों के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए कई मुस्लिम कंट्रीज़ माजी में भी कोशिशें करते रहे हैं। 2016 की टेंशन के पीरियड में उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहील शरीफ ने रियाद और तेहरान का दौरा किया और इन दोनों के दरमियान टेंशन कम करने की कोशिश की। अप्रैल 2019 में इराक ने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पीस टॉक्स के लिए मेज़बानी की दावत दी। इराक की कोशिशों से 2021 में ये दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयार हो गए थे, मगर 2022 में ईरान इस टेबल टॉक से पीछे हट गया और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत किसी रिजल्ट के बगैर ख़त्म हो गई। जो काम मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज ना कर सके वो चाइना ने कर दिखाया। 6 से 10 मार्च के दरमियान चाइना की कोशिशों की वजह से दोनों ममालिक को टेबल टॉक पर बिठाया गया, और इनको सिर्फ टेबल टॉक तक ही नहीं लाया गया, बल्कि 6 अप्रैल 2023 से इन दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी आगाज किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान चाइना की मेज़बानी में जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसके कुछ मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं। पहला पॉइंट तो ये कि दोनों मुल्क 2 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे के मुल्क में अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि दोनों मुल्कों के दरमियान 2001 में होने वाले सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये था कि 1998 में ईरान और सऊदीया के दरमियान होने वाले इकोनॉमिकल, साइंस एंड गेम्स की फील्ड्स में एक दूसरे की सपोर्ट के एग्रीमेंट पर भी दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। दुनिया की पॉलिटिक्स में कोई भी काम अपने फ़ायदे के बगैर नहीं किया जाता। फिर सवाल यह है कि चाइना को ईरान और सऊदीया की दोस्ती से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। चाइना की नज़र में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल मार्केट्स और एनर्जी रिसोर्सेज की है। चाइना का यह मानना है कि अनस्टेबल कंट्रीज़ उसके लिए अच्छी ट्रेड मार्केट्स नहीं बन सकते, इसलिए उसकी ये कोशिश होती है कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान इश्यूज़ को रिजॉल्व करके वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सके। ईरान और सऊदीया की मार्केट्स में अच्छा बिजनेस हासिल करने के लिए उनकी स्टेबिलिटी चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से चाइना ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। दूसरी तरफ ये दोनों ही मुल्क ऑयल प्रोडक्शन के हवाले से बड़े मुल्क हैं और चाइना इस वक्त उनका सबसे बड़ा ख़रीदार भी है। तो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट में अहम किरदार अदा किया। इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर पास्ट के मुकाबले में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। इस कंडीशन से फ़ायदा उठाने का भी ये चाइना के लिए एक गोल्डन चांस था, जिसको चाइना ने हासिल कर लिया। इस एग्रीमेंट के बाद एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि इससे सऊदीया और अमेरिका रिलेशंस पर काफ़ी असर पड़ेगा।
अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में इस एग्रीमेंट को पॉजिटिव करार दिया और कहा कि उम्मीद करते हैं कि अब यमन के पीस प्रोसेस के अमल में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट से सऊदीया और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए रिलेशंस ठंडे भी हो सकते हैं, मगर अभी इस हवाले से कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। चाइना की कोशिशों से ये दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करने पर तैयार तो हो गए, मगर इसके बावजूद मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिस पर ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े नजर आते हैं। यमन का महाज हो या शाम की जंग या फिर बहरीन के शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स, हर जगह पर ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन अब ईरान और सऊदीया के दरमियान एग्रीमेंट होने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि दोबारा मिडिल ईस्ट के अंदर कोई खास जंगें नहीं होंगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मिडिल ईस्ट में भी एक हद तक सुकून हो जाएगा और यूनिटी भी देखने में आएगी। और इस एग्रीमेंट की वजह से सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड भी इकट्ठी हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।